Hello MSc students. Today we will discuss about Jordan-Holder theorem. अलजेब्रा में ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है फर्स्ट सेक्शन में जो आपके एग्जाम में आती है. इम्पॉर्टेंट थ्योरम है. क्या है थ्योरम में हमारे पास? लेट G be a group having a composition series, then any two composition series for G are isomorphic and therefore have the same length. गिवन क्या है? G है. G के पास एक कंपोजिशन सीरीज है. देन एनी टू कंपोजिशन सीरीज फॉर G. G के लिए हम कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज अगर लेते हैं तो वो आपस में क्या होंगी? आइसोमॉर्फिक होंगी. एंड देयरफॉर हैव द सेम लेंथ. उनकी जो लेंथ है वो भी क्या हो जाएगी? सेम. तो जॉर्डन होल्डर थ्योरम करने से पहले हमें एक थ्योरम और प्रूफ करनी है. तो वो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? देखिए, अ कंपोजिशन सीरीज कांट रिफाइन प्रॉपरली. मीन्स अगर हम कोई कंपोजिशन सीरीज ले रहे हैं तो उसकी रिफाइनमेंट पॉसिबल नहीं है, मतलब हम उसको रिफाइन नहीं कर सकते. एवरी रिफाइनमेंट ऑफ ए कंपोजिशन सीरीज इज आइसोमॉर्फिक टू दी गिवन कंपोजिशन सीरीज. हमें रिफाइनमेंट पता है. किसी भी सीरीज की रिफाइनमेंट क्या होती है? जब वो गिवन ओरिजिनल कंपोजिशन सीरीज के एलिमेंट्स को, टर्म्स को अपने अंदर कंटेन कर ले. तो एवरी रिफाइनमेंट ऑफ ए कंपोजिशन सीरीज इज आइसोमॉर्फिक टू दी गिवन कंपोजिशन सीरीज. मीन्स हम कोई भी रिफाइनमेंट लेंगे कंपोजिशन सीरीज की, वो उसी के ही आइसोमॉर्फिक हो जाएगी. तो आपने जॉर्डन होल्डर में ये थ्योरम करनी पड़ेगी आपको उसमें. तो स्टार्ट करते हैं. थ्योरम क्या है हमारे पास? कंपोजिशन सीरीज हमें एक लेके चलनी है, फिर उसकी क्या लेनी है? रिफाइनमेंट. हमें बताना है कि दोनों एक जैसे हैं. तो स्टार्ट करते हैं यहां से. लेट G नोट एक कंपोजिशन सीरीज ले ली प्रॉपरली कंटेनिंग G1. सिमिलरली GM आइडेंटिटी वन कंपोजिशन सीरीज ले ली. अब हमने क्या लेना है? इस फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज, जो फर्स्ट कंपोजिशन सीरीज है उसकी हमने क्या ले ली? यहां से रिफाइनमेंट ले ली. रिफाइनमेंट हमें पता है क्या होती है हमारे पास कि अगर इसको हम सेकंड सीरीज को हम क्या लें? रिफाइनमेंट लेते हैं हम फर्स्ट की, तो यहां से क्या कहेंगे? रिफाइनमेंट का मतलब क्या होता है कि इनमें से H1 HIs जो भी हैं हमारे पास, उसमें ये GJs कंटेन है. मीन्स इनमें से कोई, जैसे H2 इनमें से G2 हो सकता है, ऐसे ही H2 G3 हो सकता है. तो इनमें से कोई ना, ये सभी टर्म्स इसमें इंक्लूड है. तो सेकंड इज अ रिफाइनमेंट ऑफ फर्स्ट. सेकंड हमने रिफाइनमेंट ले ली फर्स्ट की, तो इसका मतलब क्या है? रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि हमें कोई ना कोई R और S मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 M तक हमें कोई भी ऐसे दो क्या मिल जाएंगे? नंबर मिल जाएंगे R और S, सच दैट उन्हीं में से ही कोई दो होंगे. GI हमने क्या ले लिया? HR और GI+1 क्या है? HS. रिफाइनमेंट है. रिफाइनमेंट का मतलब क्या है कि इनमें से कोई ना कोई GIs होंगे. तो GI हमने HR कंसीडर कर लिया और GI+1 हमने क्या ले लिया? HS. यहां पर हम कह रहे हैं कि R लेस देन S है. मान लीजिए यहां मैंने ले लिया 5 ले लिया और ये मान लीजिए हमारे पास 7 है, तो 5 लेस देन 7 इस तरह से हमने ले लिया. अब यहां पर क्या है? GI HR, इसमें से कोई HR है यहां पर हमारे पास. ऐसे ही हमारे पास क्या है? इस तरह से कोई HS है. तो HR हमने क्या कंसीडर किया हुआ है? GI. HS हमने कंसीडर किया हुआ है GI+1. इन दोनों के जो यहाँ पर एलिमेंट्स होंगे, हमने मान लिया बीच में इनके एलिमेंट्स हैं. HR है यहाँ, तो अगला हो जाएगा HR+1 कंटेनिंग इस तरह से सो ऑन कंटेनिंग HSN-1 कंटेनिंग HS GI+1. HS हमने क्या लिया हुआ है? देखिए इस तरह से है हमारे पास. मान लीजिए हमने यहाँ लिया G2 को हमने ले लिया H3 और G यहाँ पर GI+1 मैंने यहाँ पर 3 हो गया हमारे पास, क्योंकि यहाँ मैंने 2 कंसीडर किया है. ये मान लीजिए मैंने इसमें से H8 लिया हुआ है, तो यहां से क्या हो जाएगा? H3 और H8 में यहाँ पर H7
H6 और इस तरह से यहाँ H4 आ जाएगा। ये हो गया G2 और ये हो गया हमारे पास G3। इस तरह से हमने कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, क्योंकि ये एक नॉर्मल सीरीज है, रिफाइनमेंट है हमारे पास, तो H3 नॉर्मल इन H4 होगा। तो यहां से H4 इज नॉर्मल इन H3, तो HR+1 नॉर्मल HR है। HR की वैल्यू हमारे पास क्या है, GI है। GI+1 नॉर्मल टू GI तो है ही हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक कंपोजिशन नॉर्मल सीरीज तो होती है, तो ईच GI+1 इज नॉर्मल टू GI। GI+1 contained in HR+1, HR+1 contained in GI। GI क्या है, HR है हमारे पास। तो यहां से GI+1 नॉर्मल इन GI, GI+1 contained in HR+1, तो यहां से क्या कहेंगे, एंड HR+1 इस तरह से हमने लिया K कंटेन इन H कंटेन इन G। हमें गिवन है K नॉर्मल टू G है, तो एक रिजल्ट होता है कि अगर K कंटेन इन H है, H कंटेन इन G है, K नॉर्मल टू G है, देन K इज नॉर्मल टू H। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया K, ये हो गया H और ये हो गया G। तो यहाँ से क्या कहेंगे, K कंटेन इन H कंटेन इन G, K इज नॉर्मल इन G, देन K इज ऑल्सो नॉर्मल इन H। तो यहाँ पर GI+1 नॉर्मल इन HR+1। अब ये नॉर्मल इन दिस ग्रुप है, तो इनका फैक्टर ग्रुप क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो HR+1 बाय GI+1 एग्जिस्ट कर जाएगा, इनका फैक्टर ग्रुप क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब देखिए नेक्स्ट, HR+1 नॉर्मल टू GI है हमारे पास, HR+1 नॉर्मल GI, तो उनके फैक्टर ग्रुप अगर हमारे पास क्या है, H नॉर्मल टू G है, तो H बाय K नॉर्मल इन G बाय K यहां से। तो ये HR+1 बाय GI+1 नॉर्मल टू GI बाय GI+1 नॉर्मल हो गया यहाँ से ये, ठीक है। अब ये क्या है हमारे पास, हमें फर्स्ट क्या दी हुई है, कंपोजिशन सीरीज दी हुई है। कंपोजिशन सीरीज में क्या होता है, हर एक फैक्टर ग्रुप सिंपल होता है। सिंपल की डेफिनेशन बताई थी कि सिंपल क्या होता है हमारे पास, कि अगर हम कहें कि सिंपल है तो इट हैज नो नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप। मीन्स हमें नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप ही मिलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप्स मिलेंगे, इम्प्रॉपर ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे और कोई भी सब ग्रुप नहीं होगा, नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होगा। तो ये क्या है अपने पास, सिंपल है, तो इट मीन्स इसका कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हो सकता एक्सेप्ट आइडेंटिटी और इटसेल्फ। मीन्स अगर कोई भी ग्रुप सिंपल होता है तो उसका जो नॉर्मल सब ग्रुप होगा वो या तो क्या होगा, उसी ग्रुप की आइडेंटिटी या हमारे पास वो खुद ग्रुप। तो यहाँ पे GI बाय GI+1 क्या है, सिंपल है, तो इसका हर एक नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा, या तो आइडेंटिटी होगा या क्या होगा, इटसेल्फ होगा। तो यहाँ से हमारे पास HR+1 बाय GI+1 क्या है, सिर्फ आइडेंटिटी GI+1 आ रही है। इट मीन्स HR+1 क्या होगा, HR+1 क्या होगा हमारा GI+1, और HR+1 बाय GI+1 इक्वल है GI बाय GI+1 के। इट मीन्स HR+1 की वैल्यू क्या होगी, GI। तो हमने HR+1 और HR+1 आइदर GI+1 आ रहा है और या GI। मीन्स अगर हम इन दोनों के यहाँ पर GI और GI+1 के बीच में HI वाली टर्म्स ले रहे हैं तो या तो HR+1 क्या है, GI है, या GI+1 है। इट मीन्स और कोई भी बीच में HIs लाई करेगा ही नहीं। GI और GI+1 के बीच में हमारे पास कोई भी HI लाई नहीं करेगा। इट मीन्स हम अगर इसको रिफाइन करने की GI+1 के बीच में हम रिफाइनमेंट्स हमने लेने की कोशिश की यहाँ पर, तो वापस हमें क्या मिल रहा है, या तो GI मिल रहा है या GI+1 मिल रहा है। तो इस
का मतलब हम इन्हें रिफाइन नहीं कर सकते। रिफाइन नहीं कर सकते मीन्स और कोई सेट इंक्लूड नहीं हो रहे, तो रिपीटिंग दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन वी से दैट HG या तो क्या आएगा, आइदर GI आएगा और GI+1 आएगा। हेंस ए कंपोजिशन सीरीज कांट रिफाइन प्रॉपरली। इसको आप इस तरह से लिख भी सकते हैं, अदरवाइज यहां तक छोड़ दीजिए बस कि यहां तक कांट रिफाइन प्रॉपरली। इन दी अदर वर्ड्स, इसको अगर हम बोले इफ फ्रॉम द रिफाइनमेंट ऑफ ए कंपोजिशन सीरीज रिपीटेड टर्म्स आर ओमिटेड वी गेट द ओरिजिनल कंपोजिशन सीरीज एंड द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप्स इन द कंपोजिशन सीरीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल फैक्टर ग्रुप ऑफ इट्स रिफाइनमेंट। मीन्स हमारे पास क्या है, जो हम यहाँ पर HIs लेने की कोशिश कर रहे थे GI और GI+1 के बीच में, आखिर में वापस वो हमें या तो GI मिलेंगे या GI+1, बार बार वही रिपीट होते जाएंगे। तो इट मीन्स हमें कोई भी GIs के अलावा और कोई भी ग्रुप नहीं मिलेगा हमारे पास। तो इस तरह से जो नॉन ट्रिवियल कंपोजिशन सीरीज के फैक्टर ग्रुप्स थे वही रिफाइनमेंट के हो जाएंगे। तो इस तरह से एवरी रिफाइनमेंट ऑफ ए कंपोजिशन सीरीज इज आइसोमॉर्फिक टू द गिवन कंपोजिशन सीरीज। मीन्स अगर हम उनको रिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे तो वो सीरीज हमें वापस ओरिजिनल सीरीज ही मिल जाएगी, मीन्स आइसोमॉर्फिक हो जाएगी गिवन कंपोजिशन सीरीज के। अब जॉर्डन होल्डर बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है, इसी थ्योरम को हमने करना है। क्या दिया हुआ है कि अगर किसी ग्रुप की दो कंपोजिशन सीरीज ले रहे हैं तो वो आपस में क्या होंगी, आइसोमॉर्फिक होंगी। क्यों? क्योंकि आपने शेयर्स थ्योरम पढ़ी थी। शेयर्स थ्योरम क्या पढ़ी थी कि अगर कोई टू फाइनाइट नॉर्मल सीरीज फॉर ए ग्रुप हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट, कि अगर हम कोई दो नॉर्मल सीरीज लेते हैं तो वो आइसोमॉर्फिक होते हैं किसके, आइसोमॉर्फिक टू इट्स रिफाइनमेंट। अब यहाँ है कंपोजिशन सीरीज, वहां क्या था शेयर्स में नॉर्मल सीरीज, यहाँ क्या है कंपोजिशन सीरीज। कंपोजिशन सीरीज नॉर्मल सीरीज तो होती है, तो हमने कोई भी दो कंपोजिशन सीरीज ली, दो कंपोजिशन सीरीज ले ली हमने ऑफ लेंथ m एंड n। शेयर्स थ्योरम क्या कहते हैं, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज नॉर्मल सीरीज तो है ही है, फाइनाइट नॉर्मल सीरीज हो गई, तो ये अपनी ही रिफाइनमेंट के क्या होंगे, अपने ही रिफाइनमेंट के क्या होंगे, आइसोमॉर्फिक होंगे। दिस टू नॉर्मल सीरीज हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट। अब आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट हो गई, तो लेकिन अभी हमने ये थ्योरम की है कि कोई भी कंपोजिशन सीरीज की अगर हम रिफाइनमेंट लेते हैं वो ओरिजिनल के ही क्या आ जाती हैं, आइसोमॉर्फिक आ जाती हैं। तो इस तरह से हम दो कंपोजिशन सीरीज को रिफाइन नहीं कर सकते। और शेयर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई दो नॉर्मल सीरीज लेते हो तो हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट। तो every refinement of a composition series is isomorphic to the given composition series. Given original two composition series are also isomorphic. They have same length and they have same length. Means हम composition series को क्या कर सकते हैं, उनकी जो refinements कंपोजिशन सीरीज में हम उनकी अगर रिफाइनमेंट्स लेते हैं तो वापस में हमें क्या मिल जाती है, ओरिजिनल सीरीज ही मिल जाती है। और शेयर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर हम कोई दो नॉर्मल सीरीज लेते हैं तो उनकी क्या होती है, दे हैव आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट। तो दोनों को आपने कंबाइन करके क्या कह देना है कि कोई भी दो ओरिजिनल, हमें तो वापस ओरिजिनल, देखिए हम अगर फर्स्ट की हम क्या लेते हैं, रिफाइनमेंट लेंगे, फिर वापस यही आ जाएगी। इसी तरह से हम क्या लेंगे, इसकी रिफाइनमेंट लेंगे, वो भी क्या हो जाएगी, आइसोमॉर्फिक। तो दोनों की जो रिफाइनमेंट्स हैं, दोनों की रिफाइनमेंट्स हैं, ये खुद ही आ जाएंगी। ये खुद आ गई दोनों की रिफाइनमेंट, तो खुद आ गई रिफाइनमेंट। तो यहां से शेयर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर रिफाइनमेंट्स क्या हो जाती हैं, आपस में आइसोमॉर्फिक आ जाती हैं। ये खुद की रिफाइनमेंट है, ये खुद की रिफाइनमेंट है, तो दोनों शेयर्स थ्योरम से दोनों क्या हो जाएंगी, आइसोमॉर्फिक। तो यहां से क्या आएगा, अपने शेयर्स की यहाँ पर स्टेटमेंट मेंशन करनी है जॉर्डन होल्डर में, और ऊपर वाली ये वाली थ्योरम आपने करनी है। इस प्रूफ में आपको ये वाली थ्योरम प्रूव करनी होगी। अगर आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपको शेयर्स थ्योरम भी करनी पड़ेगी और ये वाली थ्योरम भी करनी पड़ेगी। तो जॉर्डन होल्डर में कुछ नहीं है, दोनों की रिफाइनमेंट ली, लेकिन ये रिफाइनमेंट खुद ही है, क्योंकि कंपोजिशन सीरीज की जो रिफाइनमेंट होती है वो खुद ही गिवन ओरिजिनल
गिवन कंपोजिशन सीरीज के इक्वल आइसोमॉर्फिक हो जाती हैं, तो दोनों खुद ही रिफाइनमेंट्स हैं। और हमें पता है शेयर्स थ्योरम की क्या है, दोनों की क्या आती हैं, आइसोमॉर्फिक रिफाइनमेंट। ये खुद ही रिफाइनमेंट्स हैं, तो क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक, और दोनों की लेंथ क्या हो जाएगी, सेम, m और n क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो फर्स्ट सेक्शन में आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो है हमारे पास। अब नेक्स्ट वीडियोस में हम कंपोजिशन सीरीज से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो तक बने रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके जिनको ट्यूशन नहीं मिल पाती या कहीं डिस्टेंस एजुकेशन से कर रहे होते हैं, तो उनकी हेल्प कीजिए आप भी। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।